चलिए ठीक है, ध्यान से आइएगा और ध्यान से समझिएगा। 72 तक आपका कंप्लीट हो गया, 73 करवाना है जी। 73 हो गया था। अच्छा 73 हो गया था, हमको नहीं लगता कि हुआ था। अच्छा ये 73 कंप्लीट, 73 कंप्लीट ना, पक्का ना, हमको ना बोलिएगा बाद में। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत आसान है। देखिए क्या चीज है, यहां से अगर हम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कितना है आपका 4 है, यहाँ पे कितना है, और यहाँ पर या कितना है 8, और यहाँ पे आपका 1 है, और यहाँ पे कितना है 8, यही ना। तो ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं ना, इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे, कितना से, चूंकि हमको क्यू के फॉर्मेट में लाना है, तो 2 का क्यू कितना होता है 8। तो ऐसा करें, सब में हम 2 से गुना करें। तो 2 से अगर आप गुना कीजिएगा, मतलब अगर हम 2 से गुना करेंगे, 2 से क्या करेंगे गुना, तो 2 से गुना करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा, समझिएगा क्या होगा, ये वाला 2x हो जाएगा। और प्लस अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में 2, तो 1/2x बोले हम, बोलबे ना करेगा। और इसमें अगर 2 से गुना करेंगे, 2 2 कट जाएगा, तो मतलब ये 3 हो जाएगा। अब इसको तो इस फॉर्मेट में हम ला सकते हैं ना, मतलब क्यू के फॉर्मेट 3 गुना ना, तो क्यू करेंगे, क्यू करने के लिए आपको हम बताए थे ना, क्या होता है बोलिए, जी क्यू, जी क्यू, और यहाँ प्लस से माइनस ना, तो माइनस करेंगे, क्या चीज बोलेंगे 3g, यही ना। तो जी का वैल्यू कितना 3, तो 3 का क्यू 27, और माइनस 3 तिहाई 9, तो कुल मिला के आपका आंसर 18 होगा। उतार लीजिए। इस सब टाइप का अलग अलग क्वेश्चन उधर हम किए थे, हम लोग पहले यहां से उठाने के लिए सीखे थे, सिंगल वाला था। हाँ एक चीज इसमें गड़बड़ी की है, मालूम है आप लोग को, मालूम है ये ना, आप लोग गौर नहीं किए, ठीक है ना। हाँ आप लोग गौर नहीं किए, इसमें इसलिए नहीं आ गया क्योंकि 2 और 1/2 तो कट ही जाएगा ना। इसमें रियल जो करने का था यहाँ पे ऐसे, a इंटू क्या था b, ए बी ना, तो कुल मिला के करने का था ये इधर 2, और गुना 1 बटा कितना 2, 2 से 2 कट गया, इसलिए हमको कोई टेंशन ना रहा, समझे। जब दोनों सेम रहेगा तो ना भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत ना रहेगा। कल बताए थे कंजुगेट के बारे में, मिटाएं। आइए अगला क्वेश्चन में आइएगा और ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 74 हो गया, 75 नंबर क्वेश्चन आइएगा, देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा है। 2x प्लस 2/9x बराबर 4 है, तो देखिएगा हमको यहां 27 लाना है, कितना लाना है, कितना लाना है, तो 27 लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, हमको यहां भी 3 लाना है, यहां भी 3 लाना है, जल्दी बोलिए। एक तो ये बात है कि ऊपर में अगर हम 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 3 तिहाई आ जाएगा उधर से। अब क्या कर सकते हैं ये बताइए तो, हाँ तो 3 बट्टा हम 2 से गुना कर दें, तो 2 2 कट जाएगा, 3/2 से गुना करेंगे, फिर 2 2 कट जाएगा, और 3 तिहाई 9 भी हो जाएगा। तो हम लिख दें डायरेक्ट यहाँ कि 3/2 से गुना करने पर दोनों साइड, 3/2 से गुना करने पर, यही ना, गुना करने पर। देखिएगा ध्यान से समझिए, अगर हम 3/2 से करेंगे तो ये वाला 3x हो जाएगा भैया, बोले जाइएगा। और इसमें अगर हम 3/2 से करेंगे, 3/2 से, तो 3 तिहाई 9, और 2 से 2 कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। अब बराबर इधर कितना है, इसमें कीजिएगा 3/2 से गुना कीजिएगा ना, तो 3/2 4 है ना जी, और इसमें 3/2 से कीजिएगा तो इसको डायरेक्ट हम बोल दे 6, बोलबे ना करेगा 6 बोल दे। अब यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, पावर ये 3 गुना पूछा है जी, 3 गुना, तो 3 गुना करने के लिए जानते हैं ना, सबसे पहले हम करेंगे जी क्यू माइनस सीरीज जी, और इंटू ए इंटू क्या चाहिए। अब ऐसे बात है, ए इंटू बी कट जाएगा, वो अलग मैटर है, ठीक है ना, लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो हमको करना पड़ेगा। तो बोलेंगे जी क्यू, बोलेंगे 6 का क्यू कितना 216, अब माइनस 18, और इंटू अगर करेंगे तो 3 गुना 1/3 करेंगे, तो ये दोनों कट ही जाएगा ना, तो इसमें 18 और घटा दें, तो 18 अगर आप घटा दीजिएगा तो कितना होगा 198, आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है।
हल्का गेट बंद कर दीजिए। मिटाए। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 15 क्वेश्चन के लमसम में है, लेकिन अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आइए, 5x प्लस 1/3x बराबर 5 है। कितना है? 5। तो आपसे 9x पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? तो 9 पूछना है। तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, हम उतार देते हैं इधर 5x अब प्लस 1/3x पूछ रहा है, यही ना भैया? अच्छा देखिए, हमको यहां पर यह कौन चाहिए? 5। और यहां पर यह कौन चाहिए? कौन चाहिए? तो ऐसा करेंगे, यहां पे 3 चाहिए, यहां पे कौन चाहिए? कौन चाहिए? तो हम ऐसा करें, इसमें उल्टा 3/5 से गुना कर दें। 3/5 से जो जो चाहिए, अगर हम 3/5 से गुना कीजिएगा तब 5 5 कट जाएगा, तो ये वाला 3x हो जाएगा। बोले मैंने करेगा। और यहां पे अगर हम 3/5 से गुना करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, इधर 1/5x हो जाएगा। अब यहां से हमको इस फॉर्मेट पे लाना, सिर्फ ये दुगना है ना, क्या चीज है? तो आराम से कर सकते हैं। देखिए, प्लस से प्लस में ही जाना था, g² + 2 होगा, मारेंगे ना, g² - 2 और इंटू a इंटू b करना है। तो चलिएगा ध्यान से, आइएगा हम करते हैं। बोलिए g² कितना बोलेंगे? और इधर दिया हुआ आपका कितना? 5 था ना जी, और इसमें हमको गुना करना था 3/5। तो g का वैल्यू 3 है ना आएगा। g का वैल्यू कितना? तो g का स्क्वायर ना, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 और -2 इंटू ए बी। और a कितना है? 3। a कितना है? अब b कितना है? 1/5, यही ना। तो 9 में से घटाएंगे 3 दूना 6, 6/5, यही ना। तो 9 5 45 में से अगर आप 6 घटाइएगा तो कितना होगा? 39/39। अब इसको अगर काटिएगा तो 7 5 35 और 8 5 40, तो 7.4 ये 8 हो जाएगा। आपका आंसर डी नंबर होगा। देखिए, अलजेब्रा वगैरह में क्या होता है कि आप एक बड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा ना तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सिस्टम से चलते हुए अगर क्वेश्चन बना लीजिएगा ना तो लाइफ में फिर वो छूटेगा ना, क्योंकि उसका नस पकड़ में आ जाएगा। तो नस अगर पकड़ में आ जाएगा, सब कुछ पता कर सकते हैं उसका। क्या बोले? टेलीग्राम पे मिला हुआ है, देखिए। हाँ, देखिए आपको हम क्या बोले, बुक लीजिएगा तो 2018 का पहले वाला है, कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत ही होगा। तो जैसे जैसे है थोड़ा सा उस टाइप से करते रहिए। थोड़ा सा तकलीफ है, जैसे खत्म होगा एक बार टेंशन ना लीजिएगा, एक बार पुनः करवा देंगे। नहीं होगा ना तो नेक्स्ट बैच में जो आएगा ना बैच, उसमें सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे, तो आपका रिवाइज का रिवाइज भी हो जाएगा। कैसरो क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस मेरा यही अति है। समय लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम अभी नहीं है ना जी। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। आपको कभी लाइफ में पढ़ने की कोई आवश्यकता ना पड़ेगा कि हमको ऑनलाइन फॉनलाइन ऐसे फलना चीना। एक बार खाली कॉपी नोट के आप देख लीजिएगा ना, आपका हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा, कैसनो क्वेश्चन रहेगा कोई भी एग्जाम का आप क्लियर कर लीजिएगा, सिर्फ कॉपी पलट के देख लीजिएगा। आइए, 3x और इधर कितना है? 2x बराबर 5 ना। अब यहां पर यह हमको ऊपर में 2 चाहिए, तब ना 3 8 होगा, और नीचे में हमको कौन चाहिए? 3 चाहिए। अब यहां पर यह है कौन सा? बोलिए 3x है। अब प्लस 1 बट्टा कितना है? ये 2x है, और बराबर कितना है? 5। कितना है? अच्छा, ऊपर में हमको कितना चाहिए? 8 चाहिए ना। कितना? तो हमको 2 रखना पड़ेगा। और नीचे में कितना चाहिए? 3। तो नीचे में 3 रख दे हम। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। तो कुल मिला के हमको 2/3 से गुना करना पड़ेगा। कैसे कैसे आ रहा है पता चला ना। ऊपर में हमको कौन चाहिए? 2, और नीचे में कौन? तो गुना कर दिया हम, ठीक है ना। चलिए, अगर हम गुना करेंगे 2/3 से, अगर गुना करेंगे तो इधर भी 2/3 से ना जी। बोले मैंने करेगा। आइए, अब अगर हम करेंगे तो इधर बोलिए 3 3 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस इधर 2 2 कट जाएगा ना, तो 1/3x हो जाएगा। आप बराबर बोलेंगे तब 5 दूना 10, 10 बट्टा कितना होगा? 3। अभी तक कोई दिक्कत? अब इसका डायरेक्ट स्क्वायर है ना, सिंबल भी चेंज नहीं है। सिंबल अगर चेंज रहता तो करने के लिए जानते हैं ना, सब जानते। चलिए आइए, तो g² करना है ना। अच्छा, क्यू है तो बोलेंगे gq। क्या बोलेंगे? gq -3g और इंटू a इंटू क्या चाहिए? b। इसी को तो सॉल्व करना है। तो gq मतलब 10 का क्यू 10 का क्यू 1000/27 करें
अब माइनस करेंगे 3g है, 3 ना। और g का वैल्यू बोलेंगे कितना, बोलिए तो 10 बटा कितना 3 और इंटू ए इंटू बी ना। तो ए का वैल्यू 2 है ना और बी का वैल्यू 1 बटा कितना 3। इसी को तो सॉल्व करना है। आइएगा ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे करते हैं ना, 3 से 3 काट सकते हैं ना, तो 10 दूना 20 बटा, तो 20 बटा 3, 20 बटा कितना 3। ऐसा करते एलसीएम समान कर दें। अच्छा इसको अगर हम बोलेंगे सॉल्व करके भैया तो ये 20 बट्टा 3 तो बोल सकते हैं ना। अच्छा एलसीएम समान करेंगे तो ऐसा करेंगे 9 से ऊपर में खाली ऊपर और नीचे गुना करते हैं। अब एलसीएम अगर समान रहेगा तो ऊपर में सिर्फ जोड़ना या घटाना, जोड़ना या क्या, फिलहाल घटाव का चिन्ह है तो घटाव करेंगे। तो 9 दूना 18 मतलब 180 घटाएंगे ना, तो 1000 में 180 घटाएंगे तो कितना होगा 800 कितना 820 ना, 820 बटा कितना 27। यही आंसर है ना। अरे नहीं पूर्णांक में है तो देखिए एक ही को ऐसा संख्या है जिसके अंक में 27 है, तो ऐसे भी मार सकते हैं आप। हाँ अगला क्वेश्चन समझ में आया ना। बेटा जल्दी बोलिए बेटा। अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 77 हो गया, 78 नंबर क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा। x प्लस 1 बट्टा 16x बराबर 3 है, देन इसका वैल्यू पूछ रहा है, यही ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए टायर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ, टायर 2 2019 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनिएगा, हेलो भैया सुनिएगा, बोले हम। अच्छा एक तो ये कंडीशन है, क्या हम 16 से गुना कर दें, बोले मैंने करेगा, जल्दी बोलिए, बोले मैंने करेगा। 16 से गुना कर दें, तो 16 से अगर आप गुना कीजिएगा, 16 से अगर आप गुना कीजिएगा तो 16x क्यों 16 का कीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं ना, सुनिए ना, ऐसा करते हैं इसमें हम डायरेक्ट पहले सॉल्व कर देते हैं, कर दें, बोलवे नहीं करेगा, कर दें। अच्छा देखिए इसको और कैसे कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। कितना अगर हम 16 से डिवाइड कर देंगे या 16 से अगर हम गुना कर देंगे, 16 से क्या करेंगे, तो 16 से अगर हम गुना मान लिया जाए, अगर कर देते हैं, क्या कर देते हैं 16 से गुना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मेरा। तो ऐसा करते हैं ना, सुनिए ना, ये एक्स क्यू है ना, कितना है, तो इसका प्लस इसका क्यू निकालते, इसका क्यू फॉर्मेट में निकाल देंगे तो मेरा वैल्यू किसका निकल जाएगा एक्स क्यू और प्लस 1 बट्टा बोलेंगे। तो अच्छा इसको अगर हम लिखे तो 16 का स्क्वायर और इंटू 16 और एक्स क्यू बोले हम, मतलब ना समझे। अरे बात तो वही की है, इधर इस क्यू के फॉर्मेट में हम कर रहे हैं, तो x को अगर क्यू के फॉर्मेट में लाइएगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब प्लस इधर बोलेगा 16 का क्यू करना पड़ता, तो 16, अरे सुनिए ना, 16 का हमको क्यू करना पड़ता, 16 का क्या चाहिए, चूंकि हमको 256 ही रखना था, 16 का क्यू का हल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 16 का स्क्वायर ये हो गया और इंटू एक और 16 हो गया ना, समझे। तो ये 16 का क्यू ना हो गया, इधर एक्स स्क्वायर बराबर अगर आप बोलिएगा तो क्या होता है, बोलिए ये बताइए क्या होता है, जी क्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या चीज होगा इधर जी क्यू, अब माइनस है ना जी, माइनस हो जाएगा आपका 3g होगा और इंटू बोलेंगे तो a इंटू क्या हो जाएगा p। अभी तक तो कोई दिक्कत ना है किसी को। चलिए अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। तो इसको अगर आप बोलिएगा जी क्यू है तो बोलेंगे इसका क्यू 3 का क्यू करेंगे, तो 3 का क्यू कितना, तो 27 और माइनस बोलेंगे 3 इंटू जी, जी ना, और जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू कितना 3 इंटू ए इंटू बी करना है, तो ए का वैल्यू बोलेंगे तो एक के ना है, अब बी का अगर हम वैल्यू बोलेंगे तो कितना है 16 है, एक बटा कितना 16। अभी भी तो इस फॉर्मेट में हमको नया ई तो आया, यही नया जी। अब ऐसा करते, बोलिए सर कैसा, बोलिए ना कैसा, हम दोनों साइड ई बराबर इतना, ई बराबर तो इतना नहीं हुआ ना, दोनों साइड हम 16 से गुना कर देते, कितना से
तो 16 से अगर हम गुना करेंगे, दोनों साइड अगर 16 से गुना करेंगे तो ये वाला क्या होगा बोलिए, 16x³ हो जाएगा। जल्दी बोलिए। और यहां प्लस, अच्छा 16 से गुना कीजिएगा तो एगो 16 कट जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 1/256x² बोले। अच्छा हाँ सॉरी, x³ बोले। अब बराबर इसमें अगर 16 से गुना करेंगे तो 27 गुना 16 हो जाएगा। आपको याद है ना कि जोड़ घटा में रहेगा तो दोनों साइड गुना करना पड़ेगा। तो इधर बोलेंगे फिर इसमें 16 से गुना कीजिएगा तो 16 और 16 कटिए ना जाएगा, तो बोलेंगे 3 तिहाई कितना होगा, 9। इसी को तो सॉल्व करके मेरा आंसर आएगा, बोले करेगा। चलिए इसको करेंगे तो बोले 16 112 का 2 बोले, हाथ में रह गई 11, तो 16 दूना 32, 32 और 1 33 और 10 43 बोले, तो 43 बोल देंगे। और माइनस कितना बोल देंगे, 9, तो 9 घटा देंगे तो कितना होगा, 1। तो आपका आंसर कितना होगा, 423 आंसर हो गया। 12 में से 9 गया तो 3 ना होगा जी, तो 3 एक ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो गया 423। समझे ना कैसे किए, उतार लीजिए, फिर से एक बार बता देंगे, ठीक है हो गया। फिर से आइएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा के फिर से करते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसको अगर क्यू के फॉर्मेट में कीजिएगा, क्या चाहिए, क्यू के फॉर्मेट में क्या होगा बताइएगा, तो x³ होगा। तो यहां से करेंगे तो ये वाला होगा आपका x³ होगा, और प्लस अगर हम बोलेंगे तो 1 इधर बोलेंगे 16 का क्यू होगा, 16 का क्या, तो 16 का हम क्यू नहीं करके हम 16 का स्क्वायर इंटू हम 16 बोल सकते हैं सर, और इंटू x³ होगा, बोले मैंने करेगा। तब बराबर इधर क्या होगा बोलिए, GQ, क्या होगा, GQ माइनस 3G, और इंटू A इंटू B होगा, तो GQ बोलेंगे 3 का क्यू कितना होगा, 27, 3 का क्यू कितना, -3 इंटू A का ये 3 और इंटू G ना, तो G का भी वैल्यू 3 है, और इंटू A इंटू B, A का वैल्यू कितना है, 1 है, और B का वैल्यू 1 बटा कितना है, 16। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हमको देखिए क्या करना है, सुनिएगा, यहां पर यह हमको रखना है 16 लाना है, और यहां पर यह 256 लाना है, कितना, तो यहां पर यह मेरा है कितना, कितना x है ना, तो हम ऐसा करते हैं, अगर हम 16 से गुना कर देंगे, और 16 गुना इधर भी होगा, क्योंकि प्लस में तो दोनों साइड गुना ना, एगो 16 से एगो 16 कट जाएगा ना, और यहाँ पर हमको 256 भी पता चल जाएगा, हाँ या ना। तो दोनों साइड हम कितना से गुना कर दिए, 16 से गुना कर दिए, कितना से, 16 से। तो 16 से अगर गुना कीजिएगा तो ये वाला होगा 16x³ हो जाएगा, और प्लस 1 बट्टा बोलेंगे सर 256 x³ हो जाएगा। अब बराबर अगर किधर कीजिएगा तो 27 गुना कितना बोले थे, 16, और माइनस इधर कीजिएगा तो 3 तिहाई 9 इंटू 1/16 गुना कीजिएगा इधर भी, तो 16 16 कटिए जाएगा ना, तो 3 तिहाई डायरेक्ट कितना बोलेंगे, 9। इधर गुना किए थे कितना आया था, 400, 432 में से 9 घटा देंगे तो 400 कितना, 23 आपका आंसर हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे का बढ़े, बढ़े बबलू, दिक्कत। अगला क्वेश्चन, बड़ी मस्त क्वेश्चन था, है ना। चलिए आइए, इतना ये तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर है, क्या चीज है, स्क्वायर है, तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अलग अलग है ना, तो हम ये क्यू है। अच्छा चलिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, GQ और प्लस माइनस ना 3G ना, और इंटू होगा A इंटू B होगा, अच्छा ये A इंटू B क्यों करते, जब दोनों का कंजुगेट अलग अलग हो, समान रहता है तो कोई टेंशन ना। क्योंकि अगर मान लिया जाए एगो x और एगो रहेगा, मान लिया जाए 1/x रहेगा, तो इसका कंजुगेट 1 होगा, और इसका भी 1 होगा, तो 1 से गुना करे ना करे बात क्या था, इसलिए हमको करना पड़ता था। अलग अलग रहता था तो हमको करना पड़ेगा, सेम रहेगा तो करने की कोई आवश्यकता ना था। इससे पहले एगो क्वेश्चन था ना ये वाला जी, कि ये 3x था, ये कितना था, 3x था, और इंटू एगो था ये प्लस 1/3x था ना, तो दोनों का कंजुगेट तो समान है ना है, तो गुना करके आपस में कटिए जाता था, इसलिए 1 से गुना करे ना करे बात क्या था, बराबर। आज का पहला क्वेश्चन में याद है। चलिए आइए, इसमें GQ करेंगे, GQ करे जी, तब 5 का Q करेंगे तो कितना होगा, 125 और -3G ना, तब 5 इंटू A का वैल्यू कितना है, 0.04 इंटू B का वैल्यू कितना, तो अच्छा पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना, नीचे कितना, नीचे कितना, 100 ना जी। अच्छा एक बात बताइए, अगर 100 होगा तो अगर हम इसको काटेंगे, कितना काटेंगे, एक बात बोले हम, ये क्वेश्चन जानते हैं रॉन्ग है,
रॉन्ग क्या है, ये जीरो को आप हटा दीजिएगा। मतलब समझे, समझे कि ना। अब देखिए क्या है, अगर हटाइएगा तो ये, अगर आप हटाइएगा तो यहां पर यह मिस्टेक हो गया, तब आंसर आएगा, नहीं तो फिर आपका आंसर ना आएगा। तो इसका कीजिएगा तो ये 0.4 होगा, बोलबे न करेगा। तब पॉइंट उड़ाइएगा तो एक जीरो ना, पॉइंट उड़ेगा तो एक जीरो, इसको काट लीजिए, ये 2 हो जाएगा और ये वाला कितना होगा 5। अब 5 से काटिएगा तब 5 3 दूना 6, 125 में से अगर 6 घटाएंगे तो 100 कितना 19। आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उसको सुधार लीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं वहां ठीक है, क्यू है ना, तो 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, वहां सही है, वहीं से तो दिमाग खुला हमको। हाँ, नहीं तो फिर 4 अंक के बाद होता, 4 नहीं 6 अंक के बाद होता, 2 है तो 6 हो जाता, अरे यहाँ 3 ही है, तब वहीं से, यहीं से दिमाग मेरा उधर आया, गड़बड़ है उधर। आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, 79 हो गया, 80 नंबर क्वेश्चन आइएगा, और ध्यान से समझिएगा 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनिएगा ब्रदर। देखिए 5x है, 5x प्लस 1/3x बराबर 4 है। अच्छा ऊपर में कौन चाहिए, मेरा है 5x प्लस 1/3x बराबर कितना है 4। ऊपर में हमको कितना चाहिए, कितना चाहिए, और नीचे में कौन, तो 3/5 से गुना कर दें। हाँ 3/5 से अगर आप गुना कीजिएगा तो बोलिए 5 5 कट जाएगा तो ये 3x हो जाएगा। अब प्लस 3/5 से तो 1/5x हो जाएगा, और इसमें 3/5 से कीजिएगा 4 या 12, 12 बट्टा कितना 5। यहां तक कोई दिक्कत, 12/5 में कोई दिक्कत। अब तो डायरेक्ट इसका बोलेंगे स्क्वायर है जी, क्या चीज है, मतलब 2 गुना है, तो 2 गुना का फॉर्मूला निकालने के लिए जानते ही है ना, तो क्या बोलेंगे, बोलिए z माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करें हम, तब 12 का स्क्वायर 144, 144/25 और माइनस 2 गुना ए इंटू बी करेंगे तो कितना होगा जी, इधर 3 है ना जी, और गुना 1 बट्टा कितना 5, तो 3 दूना 6 ना, तो 144/25 और माइनस कीजिएगा तो 3 दूना 6, 6/5 ना। अब यहां से भिन्न का घटाव जो नहीं बनाने जाइएगा, डायरेक्ट दोनों का आधार समान कर दीजिएगा। तो आधार समान कीजिएगा तो नीचे और ऊपर 5 से गुना कर दें, तो बोलेंगे 6 5, तो 144 में से 130 अगर चल जाएगा तो कितना होगा 100, 114 बट्टा है ऑप्शन में सी नंबर आंसर हो गया। एकदम सब जानते हैं, लेटेस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन हम डाले हैं। आप लोग देखे होंगे 18 का, 19 का, 20 का, 22 का, 23 का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि इससे पहले वाला में जानते हैं मुश्किल से हमको लगता है अगर जान भी होगा ना तो 2 4 5% में क्वेश्चन में जान है, तो उसको भी हम करवा देंगे। जब प्रैक्टिस मेन वाला किताब आपको जो मिलेगा ना उसमें वो सभी क्वेश्चन डाल देंगे, तो प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप इजिली में कर लीजिएगा। मिटा है, ठीक है, मिटा है। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 80 हो गया, 81 नंबर आइएगा। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन में आपको हम बोले थे ना, आंख बंद करके बोले थे, यहां पर यह बीच वाला देखिए क्या है एक्स स्क्वायर ना, तो क्या हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो एक्स स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बोला बोलेंगे तो प्लस 1/x स्क्वायर बोल दें, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो माइनस वाला उधर जाके बोल देते हैं 83। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको इस फॉर्मेट में लाना, किस में लाना है, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, यही ना। अच्छा एक बात बताइए, जब ऐसा कभी होगा, सुनिए ना, जब ऐसा कभी होगा तो सबसे पहले हमको माइनस निकालना पड़ेगा, तब माइनस निकालने के लिए घटाना पड़ता है, तो किसका निकलेगा x माइनस 1/x बराबर बोलेंगे, तो माइनस 2 करके रूट कर देंगे, तो कुल मिला के 9 होगा। अच्छा बोले ई वाला माइनस में है, तो अगर हमको अगर प्लस वाला निकालना पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलेगा, और उसके बाद क्यू वाला में जाएंगे तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू होगा।
जब कभी भी माइनस से जाते हैं तो जब कभी भी अगर यहाँ पे सम संख्या रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव, अब विषम संख्या रहेगा तो ये सब ध्यान है ना। हाँ ये सब ध्यान रखिएगा, तब आगे एकदम आराम से बनाइएगा। अब यहाँ से माइनस वाला हम तो आराम से लेकर चल जाएंगे, उधर लेकर चल जाए। अब यहां से लेकर जाइएगा तो जी क्यू ना, तो 9 का क्यू 729, तो 729 करेंगे और प्लस सर बोलेंगे 3G, 3G ना, तो 3G बोले नौतिया 7। अच्छा इसमें a इंटू बी होगा, कर भी देंगे तो कोई दिक्कत ना है, क्योंकि सेम अति कंजुगेट तो समान है, और कंजुगेट समान होगा तो कटिए ना जाएगा। हाँ इसीलिए नहीं करते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में हमें इंटू बी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ना चल रहा। चलिए इसको जोड़ेंगे, अब जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 9 और 7 16 का 6, 2 2 4, एक आपका 5 होगा, इधर 7 होगा, 700 कितना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये भी देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 में पूछा हुआ था 2019 में। बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, यही ना। अच्छा इसको देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इसको सॉल्व करते करें हम। अच्छा अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम बोले ये भैया 3x² होगा, 3x² आप प्लस कितना बोलेंगे 3 और माइनस 7x बोले हम, अब बराबर 6 18x भी बोल सकते हैं, बोलिए ना जल्दी। अच्छा इसमें अगर हम बोलेंगे, इसमें अगर हम x से डिवाइड कर देते हैं, x से डिवाइड करें आ? तो अगर हम x से सबसे पहले अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा बोलिए 3 बटा x हो जाएगा, जल्दी बोलिए। x से डिवाइड करेंगे ये दोनों कैंसिल होगा, तो माइनस उस साइड जाकर क्या चीज होगा प्लस, बचल ये बोले हम इतना, जल्दी बोलिए। अब अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, x क्या लेते हैं, तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा x प्लस 1 बटा x, सॉरी 3 कॉमन लेंगे ना जी, कितना कॉमन 3 कॉमन लेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा इधर 25 होगा, यही ना। और डायरेक्ट अगर हम करते हैं अगला स्टेप अगर हम लिखेंगे तो ई वाला ना लिख के डायरेक्ट हम 25 इतना लिख दें। हाँ अच्छा बोलिए ये वाला का पावर ये वाला आधा है ना, क्या होता है आधा है ना, ये बात कंफर्म है ना। हाँ जब कभी भी पावर क्या चीज हो आधा, जब कभी पावर क्या हो तब प्लस 2 करके रूट के अंदर से निकाल देते हैं, याद है कि ना। ऐसा क्वेश्चन ना करवाए थे कि सर x² प्लस 1 बटा x² बराबर मान लेते हैं कितना है, अच्छा ये आपका मान लेते हैं 2 है, कितना है, तो आपसे अगर पूछ लेता था x प्लस 1 बटा x का वैल्यू तो आराम से आपने निकाल सकते थे। क्या करते थे इसी में हम लोग क्या कर देते, 2 जोड़ के रूट से निकाल देते थे। अगर नेगेटिव पूछता था तो इसमें 2 घटा करके निकाल देते थे, क्योंकि प्लस या नेगेटिव यहीं से पता चलता है स्क्वायर वाला से, घटा के और रूट घटा के 2 और रूट के अंदर से निकाल दीजिएगा तो माइनस वाला, और जोड़ के और रूट के अंदर से निकाल दीजिएगा तो प्लस वाला। तो जब कभी भी पावर क्या चीज हो आधा, पावर क्या चीज हो प्लस में रहेगा तो जोड़ के करना पड़ेगा। तो चलिए हम भी करेंगे, प्लस में करेंगे तो जोड़ेंगे भैया, जोड़े हम तो जोड़िएगा तो इसमें प्लस कितना और इसी को तो रूट से निकालना है, तो बोलेंगे 3 दूना तब 25 और 6 31, 31 बट्टा 3 बोले ना 31 निकलेगा ना 3 निकलेगा, इसीलिए रूट 31 बट्टा 3 बोले, ऑप्शन नंबर डी हो गया, समझे कि ना। अच्छा ये सब नहीं करवा दिए थे, रिलेट है एकदम, मिटाए। जब कभी भी पावर आधा होता है तो क्या होता है बोलिए, अगर हमको नेगेटिव निकालना है तो नेगेटिव कहां से निकलता है स्क्वायर वाला से निकलता है, तो वहां घटा कर रूट के अंदर से निकाल देते हैं, और जब पॉजिटिव हमको रखना था जोड़ के निकाल देंगे, वही बात है यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। 83 अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल मतलब ये 7/3/2020 को पूछा हुआ था क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हाँ अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले इसका आधा कर दें, तो आधा करेंगे तो बोलिए आधा अगर पावर होगा तो जोड़ के रूट के अंदर से निकालना पड़ेगा, तो अगर बोलेंगे मतलब हमारा निकलेगा a² प्लस 1 बटा a² प्लस 1 बटा a² बराबर अगर हम बोलेंगे तो 52 होगा, रूट 52 ना,
तो रूट 52 को हम बोल सकते हैं 13 चौका 52, तो 4 को निकालिएगा तो 2 रूट 13 बोले हम। अभी तक कोई दिक्कत? हाँ, अब हमको देखिए, अब अभी भी काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए a प्लस 1/a चाहिए, यही ना। तब फिर से ऐसा करते हैं, फिर से इसको रूट के अंदर से निकाल देते हैं, बोले नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमको 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जोड़िएगा तो ये क्या होगा 2 रूट 13 और प्लस 2 होगा, और इसको हमको रूट के अंदर से निकालना पड़ेगा। जल्दी बोलिए, अरे बोलवे ना करेगा। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे, मान लिया जाए अगर हम सॉल्व इसको करेंगे तो क्या कर सकते थे, रूट के अंदर 2 कॉमन ले लें, तो 2 अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा बोलिए, इधर बोल सकते हैं सर रूट 13 और प्लस 1 बोल सकते थे। जल्दी बोलिए। अच्छा बोलिए, अब यहां से क्यू के फॉर्मेट में तो हम आ सकते हैं, बोला तो बोलिए क्यू के फॉर्मेट में आ जाइएगा तो फॉर्मूला जो होगा जी क्यू माइनस 3g होगा, जी क्यू माइनस इंटू ए इंटू बी होगा, तो इसका कंजुगेट समान है, कोई टेंशन है हमको ना है। चलिए, अच्छा इसको अगर आप आगे लिखिएगा तो इसको ये भी लिख सकते हैं सर, आप ऐसा कीजिए ना, जी कॉमन ले लीजिए, जी कॉमन ले ले, तो जी कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या होगा बोलिए, जी स्क्वायर आप -3 भी तो लिख सकते हैं। जल्दी बोलिए, क्योंकि इसका क्यू निकालने में परेशानी होगा, बोलबे करेगा, स्क्वायर निकालने में खाली रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना। तो चलिए हम आते हैं, सबसे पहले जी है ना जी, तो जी का वैल्यू ये वाला भी है और ये वाला भी है। अब ऑप्शन में मिला देंगे सब, देखिए कॉमन वाला, तो यही वाला लेना पड़ेगा। अरे ये और ये दोनों बराबर है, तो ऑप्शन के अनुसार लेना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन में लिए तो बोलिए जी का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, बोलिए रूट अंडर कितना है बोलिए 2 इंटू रूट 13 और बोलेंगे प्लस कितना 1, यही ना। अच्छा बोलेंगे जी स्क्वायर, क्या बोलेंगे जी स्क्वायर, उसके बाद इंटू ना होगा जी, तो उसके बाद जी स्क्वायर बोलेंगे, मतलब इसका स्क्वायर हमको करना पड़ेगा। जल्दी बोलिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा मतलब ई वाला का स्क्वायर कीजिएगा, खाली रूट कैंसिल होगा, तो हम बोलेंगे सर 2 रूट कितना होगा 13 और प्लस हम 2 बोले, और अब माइनस ई वाला 3 तो -3 बोले। याद रखिएगा रूट के अंदर केवल यही वाला रहेगा, है ना। अब आगे का अगर स्टॉप चलिएगा तो क्या होगा बोलिए, रूट कितना होगा ये 2, और इधर बोलेंगे तो रूट 13 और प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा, और इधर अगर आप कीजिएगा तो कॉमन भी लिया है क्या, चलिए ना है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बोलेंगे -1, तो ये -1 को इन्हें कर देंगे तो कोई दिक्कत, इधर प्लस कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 13। देख लीजिए ऑप्शन नंबर में है ना, ए और किस में है, ए और बी में, अच्छा ए और डी दोनों में है, 2 प्लस, अच्छा ये वाला भी है और माइनस, और ये वाला भी यही, दोनों यही है, ए मार दीजिए दोनों में, ऐसे दोनों का दोनों आंसर है। तो ऐसा करते एगो माइनस कर देते हैं, करते हैं ये जा माइनस कर देते हैं, तो ए नंबर मार दीजिएगा। एक क्वेश्चन से बड़ा इसका ऑप्शन में है ना, है कितना आसान था कि ना, नहीं समझ में आया, फिर से कहाँ पे कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आया, ए और डी दोनों आंसर है, दोनों समान ही है। देखिए 2 कॉमन ले लिया ना, 1 प्लस रूट 13 हो गया ना, इधर कितना है माइनस का माइनस, यहाँ पे +2 रूट 13, दोनों समान ही है, समझे। बढ़े आगे, तो वही डी को अलग कर दिए, उधर माइनस कर दिए। कल केकेएम कॉलेज में घुसने नहीं दिया है 9 बजे के बाद, पूरा हंगामा हुआ लगता है। अरे अच्छा एगो दूगो ने, हमको लगता है कम से कम 300-400 बच्चा का हो गया, 200, तो हमको लगता है फिर से एग्जाम लेगा कि गयो काम से, हाँ लेगा, पता चल गया, एग्जाम लेगा ना। मिठाई जी, अगला क्वेश्चन आइएगा, 83 हो गया, 84 नंबर क्वेश्चन आइएगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। हेलो
चलिए x4 प्लस 1/x4 बराबर इतना है, तो x3 प्लस 1/x3 फॉर्मेट में लाना है ना। तो सबसे पहले बोलिए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x2 लाइए। तो जब कभी भी लाइएगा तो इसमें सबसे पहले 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 2 9 32 जुटेगा ना। तब 32 अगर जुटिएगा 7 और 2 9, तो 209 17 बोले हम, 17/16 बोले और 17/4, क्योंकि हमको रूट से भी तो निकालना था। तो 17 बटा कितना, कोई दिक्कत अभी तक। अब की अगर हम x प्लस 1/x निकाले तो एकरा में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये जोड़ेंगे तो 4 दूना 4 दूना, तब 25/4 मतलब 5 बटा कितना 2, कोई दिक्कत। अब बोलिए अब q के फॉर्मेट में लाना है, तो q के फॉर्मेट में लाइएगा तो क्या होगा, जी क्यू ना, जी ये कर देते हैं, बोलिए 8/13 बोले हम, इधर जी क्यू बोलेंगे, तब 5 का क्यू कितना 125 और 3 का क्यू कितना होगा 27। अब माइनस बोलेंगे ना, 3g 3 हो गया, और जी का वैल्यू कितना है बोलिए 5/5, अच्छा ये 2 ना है जी, तो 2 होगा तो 8 ने लिखना पड़ेगा, हम सोचे थे 3 है। चलिए आराम से अब कैलकुलेट करें हम इसको। चलिए अच्छा ये 5 कितना होगा 15/2 ना। तो ऐसा करते एलसीएम समान करने के लिए 4 से इधर भी 4 से करें हम, तब 15 चौका, तब 15 चौका 60 अगर घटाइएगा तो 65 हो जाएगा। तो 8/13 और गुना इधर बोलेंगे 65/8 हो जाएगा। 8 से 8 गया 13 बचे, आपका आंसर हो गया कितना 5, ऑप्शन नंबर ए में। मिटाएं, मिटाएं। और ऐसे भी देख लीजिए कोई भी अगर एग्जाम होता आप क्वेश्चन लाइए, हम अपने बुकलेट से मिलवा देंगे। हाँ नहीं रहेगा, हाँ लैंग्वेज क्या रहेगा, लैंग्वेज समान रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कभी चेंज नहीं रहेगा। हाँ क्या बोले, हाँ जी कौन सा एग्जाम बोलिए, किसका मिलवा दें, बोले जो एग्जाम आएगा ना बोलेगा मिलवा देंगे। हाँ जी सीटेट का मिलवा देंगे, वो तो और आसान है, दरोगा वाला तो और आसान है। आइए यहाँ पे कितना है बोलिए, तो 20 वाला देखे ना, x है कितना है, तो हम बोलेंगे x से डिवाइड कर दें, बोलबे न करेगा। तो x से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला 3x हो जाएगा, और x से x कट जाएगा तो 1/x बोले हम। अब बराबर इधर बोल देंगे कितना 5, कितना बोलते हैं। अभी तक मेरा काम पता चला, काम हुआ मालूम। नीचे में हमको कितना चाहिए 3, नीचे में कितना, तो ऐसा करते हैं 1/3 से गुना कर दें, 1/3 से, तो 1/3 से अगर आप गुना कीजिएगा तो ये वाला x हो जाएगा, और इधर 1 बट्टा कितना हो जाएगा ये 3x होगा, और 1/3 से कीजिएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। अब उस फॉर्मेट में ला सकते हैं कि ना, बोलबे ना करेगा। क्या करेंगे बोलिए, जी स्क्वायर प्लस कितना मारेंगे भी, जी स्क्वायर माइनस 2, जी स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमको प्लस से तो घटाना पड़ेगा ना, तो जी स्क्वायर बोलेंगे तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 ना, और इंटू करना पड़ेगा a इंटू बी। तो a का वैल्यू कितना 1 है, और b का वैल्यू 1 बटा कितना 3, 1 बटा कितना। अच्छा इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ऊपरा में 2 होगा और नीचे में 3, तो ऊपर से 3 से गुना कर दें, आधार सेम करवा दिए, तो बोलेंगे 25 है, इधर बोलेंगे 3 दूना 6, तो 19 बट्टा अगर हम बोलेंगे तो 9 बोल दें। अगर इसको काटिएगा तो 9 दूना 18 और 1 19 बोल दें, 2.1/9 आपका आंसर नंबर 2.1/9, ऑप्शन नंबर डी। आसान है कि ना, क्या और क्वेश्चन बचा है, एक गो है, ठीक, टाइम भी आपका हो ही गया। अभी संडे को अगर कहीं नहीं जाएंगे तो संडे को बुला लेंगे आप लोग को। हाँ हाँ टाइम यही, 1 घंटा इधर उधर कर देंगे ताकि ठंडा भी ना लगे। मिटा, चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 85 हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या है। अच्छा x माइनस 1/x बराबर कितना है 5, कितना है, कितना
अब देखिएगा यहां से अगर हमको क्यू निकालना पड़ेगा तो क्यू भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमको पूछेगा ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से, ना निकाल सकते हैं? क्या होगा बोलिए, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2, प्लस कितना 2, जो कि हमको माइनस से कहां जा रहे हैं तो उस कंडीशन में जोड़ना पड़ेगा ना। चलिए, ऑटोमेटिक माइनस है तो ये स्क्वायर रहेगा पावर, तो ऑटोमेटिक प्लस में रहेगा ही। समझ में आया? चलिए, अब मेन कंडीशन हमको करना है क्या, इसको सॉल्व करना है, हाँ या ना? अच्छा चलिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा करते हैं ना, कितना से डिवाइड करवा दे, बीच में कितना x² है ना जी, तो x² से डिवाइड करवा, बोलबे न करेगा। लेकिन थोड़ा सा जानते हैं, क्वेश्चन क्या चीज था, रॉन्ग, सुधार लीजिएगा। चलिए, अगर x³ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बोलिए, यहां पे बोलेंगे तो ये वाला x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस अगर हम बोलेंगे तो ये 3 होगा, और माइनस बोलेंगे तो 1/x³ होगा भैया, बोले ना करेगा। क्वेश्चन सुधरवा देंगे, और इसके बाद अगर बट्टा कीजिएगा तो क्या होगा, इसका भी बोलेंगे तो x³ होगा, बोले जाइएगा, अब माइनस बोलेंगे तो इधर कितना होगा। ऐसा करते इधर इधर इसको लिख दें, तो पहले 2 स्टेप लिखेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं इधर से, तो इधर बोलिएगा तो कितना होगा बोलिए, हम बोलेंगे क्या चीज, माइनस, क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे, 1 बटा कितना बोलेंगे, x³ बोलेंगे, और इधर प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर बोलेंगे तो x³ हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर बेटा भी x³ बोलेंगे, और इस कंडीशन में बोलिएगा कितना हो जाएगा जी, माइनस कितना हो जाएगा, 8, यही ना। तो हमको कुल मिला के x³ का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू, x³ -1/x³ का, तो यहां से हम निकाल देते, तो बोलेंगे gq ना, gq और प्लस कितना बोलेंगे, 3g इंटू ab, तो ab तो दोनों समान है, कोई टेंशन नहीं है। तब 5 का क्यू कितना, 125 प्लस 5 तो मतलब 100, 100 तो 140 और 3 143, 140 में से 8 घटा देंगे तो 132, 132। अब इसको ऐसा करते हम काटे जी, 11 से काटे, 11 बढ़ाइए 32 से, 11 तरहिए 33 से, तो बोल रहे 13 बट्टा कितना, आंसर हो गया 13 बट्टा, आया समझ में, समझ रहे हैं ना जी, किसी को कोई दिक्कत? तो हम आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।